फाइनली जो है मैंने पावर बीआई जॉब रेडी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड लेके आ चुका हूँ और इसमें हम लोग काफी जो है क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं विप्रो में वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को प्रैक्टिकल तरीके से और मैं आप लोग को पूरा जो है प्रो टिप में भी दूंगा आप लोग को इंटरव्यू में कैसे किस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था पावर बीआई से रिलेटेड वो था कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल इन पावर बीआई। ये जो है विप्रो में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो काफी अच्छा सा आंसर मैं आप लोग को बताता हूँ। और देखिए आप लोग इसको ना एज इट इज आप लोग इंटरव्यू में अपने बोल भी सकते हैं क्योंकि मैं इसको ना एग्जांपल के साथ में और प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाऊंगा भी, राइट। तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले आप लोग थ्योरेटिकल इन चीजों को समझ लीजिए फिर मैं प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाता हूँ, राइट। उसके बाद विजुअल लेवल फिल्टर होता है पहला जो हमारा होता है अप्लाई टू जस्ट वन चार्ट और विजुअल। जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोगों ने अगर एक भी डैशबोर्ड बनाया होगा तो आप लोग को उसमें पता होगा जो कि विजुअल लेवल फिल्टर क्या करता है, सिर्फ पर्टिकुलर उस विजुअल पे अप्लाई होता है। जैसे कि मेरे को देखना है कि टॉप 5 प्रोडक्ट देखना है किसी भी पर्टिकुलर चार्ट में, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, विजुअल लेवल का फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है पेज लेवल फिल्टर। अब पेज लेवल फिल्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ये पूरे पेज पे अप्लाई होता है, राइट। किसी भी सिंगल पर्टिकुलर पेज पे जो है अप्लाई होता है, मतलब जो भी एक पेज है उस पे पर्टिकुलर पेज पे ये अप्लाई होता है पेज लेवल का जो फिल्टर है। जैसे कि आप लोग को देखना है कि शो सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन ओनली। अब आप लोग को कोई भी नॉर्थ रीजन साउथ रीजन का देखना है तो आप लोग उसमें सिंपली पेज लेवल का फिल्टर लगा सकते हैं। अब देखिए ये मैं एग्जांपल के साथ में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग अपने इंटरव्यूअर को अगर एग्जांपल के साथ बताते हैं ना तो उनको काफी चीजें वो सोचेंगे कि इस बंदे ने काम किया है, इसके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, इसलिए इसको पता है कि किस चीज का कहाँ पे यूज होगा। तभी तो आप कंपनी में जाके कौन चीज की कहाँ पे यूज करना आप उस चीज का यूज कर पाएंगे अच्छे से। इसके लिए अब देखिए रिपोर्ट लेवल का फिल्टर होता है जो कि पूरे रिपोर्ट पे अप्लाई होता है, राइट। और ये जैसे कि अप्लाई टू द इंटायर रिपोर्ट अक्रॉस ऑल पेजेस, जितने भी पेज होते हैं एक रिपोर्ट में तो वो सारे पे अप्लाई होगा। ये जो है सिंपल एक किसी पर्टिकुलर पेज पे अप्लाई होगा पेज लेवल का फिल्टर। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग बोल सकते हैं कि सो डेटा फॉर फाइनेंशियल 2024 ओनली। अब जैसे आप लोग 2024 2025 जिसका भी डेटा देखना है सिर्फ उसी पर्टिकुलर का, तो आप लोग उस केस में जो है रिपोर्ट लेवल फिल्टर यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो होता है ड्रिल थ्रू फिल्टर्स, ये भी काफी है यूजफुल है। जैसे कि आप लोग को मान लीजिए कि लेट यू राइट क्लिक ऑन डेटा एंड जंप इनटू डिटेल पेज। अब आप लोग को ड्रिल थ्रू फिल्टर क्या करता है, किसी भी आप लोग मान लीजिए क्विक उसके बारे में ओवरव्यू दिखाया गया, आप लोग उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं कि उस पर क्लिक करके राइट क्लिक आप लोग उस पेज पे डिटेल वाले पेज पे जंप कर सकते हैं। ये क्या होता है, बहुत ग्रेट होता है किसके लिए, एनालिसिस के लिए, कि आप लोग को उसके बारे में डिटेल जो है किसी और पेज पे दिखा हुआ है, जस्ट आप लोग शॉर्ट जो है उस पे पूरा दिखा कर रखा हुआ है किसी डैशबोर्ड पे, तो वहां पे ये। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइसर फिल्टर जो कि मोस्टली यूज होता है, हर किसी को पता होता है आप लोगों में, और जैसे कि मेरे को भी पता है। तो देखिए द मोस्ट इंटरेक्टिव वंस, दो आप लोग को पता ही है ये कि बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होता है। और यूजर्स कैन सेलेक्ट रीजन कैटेगरी डेट रेंज etc। तो ये काफी जो है स्लाइसर के बारे में क्या ही बताऊं, मेरे ज्यादा आप लोग को पता होगा, राइट। नहीं पता होगा तो मैंने आप लोग को बता भी दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आप लोग को मैं देता हूँ एक टिप देता हूँ कि क्या, जैसे कि आप लोग इंटरव्यू में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि जो है आप लोग ने फिल्टर जो है कौन सा फिल्टर कहाँ पे जो है यूज किया। जैसे कि मैंने लिख के रखा हुआ है कि इंटरव्यूज मेंशन दैट यू यूज फिल्टर्स स्ट्रेटेजिकली लाइक रिपोर्ट लेवल फॉर ग्लोबल फिल्टर्स एंड स्लाइसर फॉर एंड यूजर कंट्रोल। अब मान लीजिए जो हमारे स्टेक होल्डर होंगे उनको तो चीजें पता नहीं होंगी ये सब, तो उनके लिए स्लाइसर काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि स्लाइसर में सिर्फ आप लोग को वैल्यू चेंज करना, ड्रॉप डाउन टाइप का स्लाइसर बना सकते हैं या बटन टाइप का जिसपे क्लिक करके, तो उनको डेटा जो भी देखना है हम लोगों ने दे भी दिया, तो कोई टेक्निकल पर्सन की जरूरत नहीं है उस चीजों में चेंज करने के लिए, वो सिंपली उस पे वो खुद ही देख सकते हैं, राइट। तो एंड यूजर की बात चल रही है स्लाइसर के बारे में, तो वही आप लोग इसका जितना ज्यादा एग्जाम्पल हो सके उस चीज को कनेक्ट करके बताइएगा और कि यहाँ पे ये यूज किया मैंने अपने प्रोजेक्ट में, तो वो क्या है ना आप लोग को जो है इंप्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने ये चीजें करी है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग को पता है वो क्या चाहते हैं कि आप उसकी कंपनी में आके उन लोगों की और ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं अपना, जिससे ज्यादा कंपनी को आउटपुट मिले और ज्यादा कंपनी ग्रो करे। एंड गोल जो हमारा मान के चलिए कि जो कंपनी का क्या है उसको ग्रोथ है चाहिए कंपनी को, तो उसके लिए वो एम्प्लॉय को हायर करती है, तो उसमें जो बंदा काम करके जो कंपनी को आगे बढ़ाए ऑब्वियसली वही चाहिए। तो कौन बढ़ा सकता है, जिसके पास सारे स्किल्स हो, जो कंपनी जिस भी फील्ड में काम कर रही है ऑब्वियसली, तो वही चीज आप लोग जितने एग्जांपल के साथ बताएंगे ना तो उनको कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने यूज किया वो सब आप लोग बता सकते हैं।
राइट। ये आप लोग खुद से रिलेट करके बताइए, जस्ट एन एग्जांपल है ये सब, जो विजुअल लेवल फिल्टर आप लोग ने जहाँ पे भी यूज किया होगा जिस प्रोजेक्ट में, तो आप लोग उसको बताइएगा कि ये तो सिंपल सा आप लोग ये बता सकते हैं अप्लाई टू जस्ट वन चार्ट और विजुअल। आप लोग एग्जांपल खुद से जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट में यूज किया वो सब बताइए ज्यादा से ज्यादा, जो खुद आप लोगों ने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो आप लोग के पास है। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ पावर बीआई कस्टम विजुअल। इससे पहले मैं सोच रहा हूँ ना कि जो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाता हूँ प्रोजेक्ट में मैं कैसे यूज किया हो, तो आप लोग को थोड़ा सा और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ना मैं एक प्रोजेक्ट में मैंने यूज किया था, जैसे मैंने आप लोग को हार्डवेयर प्रोडक्शन वाला जो प्रोजेक्ट मैंने आप लोग को बनवाया था, उसमें मैंने 2-3 तरह के फिल्टर्स यूज किए थे। मैं आप लोग को बताता हूँ कौन कौन से फिल्टर यूज किए थे। जैसे कि अगर आप लोग ध्यान दें यहाँ पे, तो ये जो हम लोगों ने अभी एक फिल्टर पढ़ा था स्लाइसर, तो ऑब्वियसली ये स्लाइसर है, आप लोग को पता है ये स्लाइसर मैंने यूज किया है, राइट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है एंड यूजर जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई टेक्निकल होना या इसमें कुछ चेंजेस करना कोई जरूरत नहीं। ये सिंपली अगर किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी के ओनर को दे देते हैं ये डैशबोर्ड, तो वो काफी अपना डेटा चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनका जो कंपनी के ब्रांचेज है अलग अलग कंट्रीज में, तो वो मान लीजिए फ्रांस का सिर्फ डेटा देखना चाहते हो, सिंपली इसमें फ्रांस को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए वो जर्मनी का देखना डेटा चाहते हैं, तो सिंपली जर्मनी का डेटा चेंज कर लेंगे, राइट। तो वो चीज है। तो ये स्लाइसर एक फिल्टर होता है, और उसके बाद आप लोग को ये जो, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दूं, तो ये जो आप लोग को फिल्टर दिख रहा है, ये जैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, फिल्टर ऑन दिस पेज, तो ये हमारा जो होगा पेज लेवल का फिल्टर हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दूसरा यहाँ पे एक और पेज बना है ना, तो इस पे जो है ये वाला फिल्टर जो है काम नहीं करेगा। ये जो फिल्टर वाला ये पेज लेवल के फिल्टर है ना, ये जो दिख रहा है, सिर्फ इसी पर्टिकुलर पेज पे काम करेगा, ना कि इस वाले पे काम करेगा, राइट। तो ये सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल के साथ में बताई दिया था, जैसे कि मेरे को मैन्युफैक्चरर का देखना है, वर्क वीक नंबर, ईयर का, मतलब जैसे कि आप लोग 2019 और 20 का देखना चाहते हैं सिर्फ डेटा, तो पेज लेवल पे मैंने फिल्टर लगा दिया। उसके बाद जो है, अगर मान लीजिए कि एक चीज और बताया था मैंने, विजुअल लेवल का फिल्टर। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैं सेलेक्ट करूँ, तो इसमें मैंने कोई भी इसको नहीं लगाया है विजुअल लेवल का फिल्टर। अगर दूसरा मैं सेलेक्ट करूँ, तो आई थिंक इस पे लगा है, इस पे भी नहीं लगा है। इसको अगर सेलेक्ट करूँ मैं, तो इस पे लगाया होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो है इस वाले ये जो है विजुअल एक कार्ड जिसको बोल सकते हैं, तो ये कार्ड वाला जो है इस पे मैंने लगा कर रखा हुआ है ये फिल्टर, राइट। तो ये कौन सा हो गया, विजुअल लेवल का फिल्टर हो गया। तो अभी मैंने आप लोग को बता दिया 3 फिल्टर से ये सब हो गए। उसके बाद जो है एक रिपोर्ट लेवल का फिल्टर होता है, अभी हम आप लोग को दिखाता हूँ वो भी रिपोर्ट लेवल का फिल्टर कहाँ पे लगाते हैं। ये जो है यहाँ पे जो भी फिल्टर अप्लाई करेंगे ना, ये दे रहा है फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस, तो यहाँ पे जो भी फिल्टर लगाएंगे जिसका भी स्टोर का, जिसका भी चीजें का, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी पेज, जैसे पेज 1 हो गया और ये सेल्स रिपोर्ट होगा, सारे पेजेस को जो है वो फिल्टर अप्लाई होंगे, राइट। और एक ड्रिल थ्रो भी होता है, राइट। तो आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगा। और मैं एक चीज और सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग को ना कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊं, तो उसमें क्या करूँ ना, आप लोग को प्रोजेक्ट के साथ में ये जो क्वेश्चंस है उनको अगर प्रोजेक्ट के साथ में रिलेट करके ना एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा और क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो काफी एक बेटर चीज रहेगी। तो मैं इसकी चीजों को प्लानिंग कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा ये कि कैसा लगा, और क्या मेरे को स्टार्ट करना चाहिए कुछ इस टाइप का। तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, और मैं डेफिनेटली इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैं इस पर काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है एक एक चीजें कलेक्ट करना और उसमें रिसर्च करना काफी टाइम लग जाता है। तो बहुत ही जल्द मैं आई थिंक सेकंड या थर्ड एपिसोड में तो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। और मैं हमेशा इस चीज को कोशिश करता हूँ आप लोग का जो यूजर एक्सपीरियंस हमेशा बेटर हो, और आप लोग हमेशा कुछ चीजें अलग सीखें, और कुछ नेक्स्ट लेवल की चीजें मैं आप लोग को बताऊं जो कि आप लोग ऐसे नॉर्मली नहीं सीख सकते। तो उन चीजों पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो हाउ डू यू क्रिएट अ पावर बीआई कस्टम विजुअल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग पावर बीआई में काम कर रहे हैं, और हमारे पास पावर बीआई में कुछ जो है बोल सकते हैं कि पावर बीआई में कुछ जो है कलेक्टेड वहां पे रहते हैं, मतलब कि गिने चुने जो वहां पे विजुअल्स रहते हैं, उनके अलावा अगर मान लीजिए किसी की जरूरत पड़ी, तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये चीजें यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसको थोड़ा सा डीपली में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको आखिर इसकी नीड के ऊपर ही और वो सारी चीजें उसको थोड़ा बहुत इसको और थोड़ा डीपली में जाके समझते हैं। अब देखिए आप लोग को अगर खुद का कस्टम विजुअल क्रिएट करना है, जैसे कि अगर यहाँ पे गांठ चार्ट होता है और भी बहुत सारे चार्ट होते हैं जो कि सैंके, तो वो आप लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है हमारे पावर बीआई में, तो उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो राइट, तो वो कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें आप लोग को बताता हूँ। कि तो हमारे पावर बीआई में क्या होता है ना, विजुअलाइजेशन पेन में एक आप लोग अगर जाके वहां पे देखें, तो गेट मोर विजुअल्स में वहां पे 3 डॉट्स रहते हैं, राइट। और 3 डॉट्स पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, की ब्राउज एप सोर्स और इम्पोर्ट डॉट पीबीआई, जो ये एक्सटेंशन होता है PBIVIZ,
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे काइंड ऑफ प्ले स्टोर होता है ना, जहाँ से हम लोग डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, तो उस टाइप का जो है ऐप सोर्स वहाँ पे इन्होंने पावर बीआई वालों ने जो अलग अलग डेवलपर्स होते हैं तो वो वहाँ पे डालते हैं विजुअल, तो उनका सिर्फ वेरीफाइड होते हैं, तो उनका भी आप लोग ले सकते हैं। बट आप लोग चाहते हैं तो खुद का कस्टम डॉट पी बी आई वी आई जेड का जो आप लोगों ने एक्सटेंशन से अगर बनाया होगा या कहीं आप लोग को गूगल पे मिल जाता है तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसी के बाद चल रही है, उसके बाद देखिए कि एड टू रिपोर्ट आप लोग उसके बाद रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूंगा कैसे कस्टम जो है विजुअल आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट के साथ में ये चीजें बताई हुई है, तो आप लोग को अगर ये चीजें सीखना है तो वो भी मैं आप लोग को भी थोड़ी देर में रेफरेंस दे दूंगा, उसका आप लोग को घबराने की बात नहीं है। और उसके बाद जो है कि अगर आप लोग एक डेवलपर है तो आप लोग खुद का बिल्ड भी कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। उसके लिए टूल्स आते हैं बहुत सारे, जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट D3.js, और उसके बाद पावर बीआई का एसडीके आता है इसको बनाने के लिए, पावर बीआई का जो विजुअल आप लोग खुद से बनाना चाहते हैं, राइट। तो वही चीज है। उसके बाद अगर मैं आप लोग को यहाँ पे कस्टम विजुअल क्रिएट करने के लिए ना, आप लोग यहाँ पे सिंपली मैं आप लोग को बताता हूँ कहाँ से क्या चीजें करते हैं। और उसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो रेफरेंस भी दे देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी इस पे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ कि कैसे आप लोग खुद का कस्टम जो है चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, जो है नहीं अगर आप लोग को मिलता है यहाँ पे कुछ अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आप लोग पास एक ऑप्शन आता है ये 3 डॉट वाला जिसकी बात कर रहा था मैं, ये जो विजुअलाइजेशन पेन है इसके अंदर, तो यहाँ पे जो गेट मोर विजुअल्स इस पे क्लिक करेंगे आप लोग जैसे ही, तो इस पे क्लिक करेंगे ना तो गेट मोर विजुअल्स का यहाँ से आता है ऑप्शन। उसके बाद इंपोर्ट अ विजुअल फ्रॉम फाइल, उसके बाद रिमूव अ विजुअल, रिस्टोर डिफॉल्ट विजुअल, तो वो सारी चीजें है। तो आप लोग सिंपली जैसे मैंने बताया था डॉट पी बी आई वी आई जेड वाला जो है आप लोग वो एक्सटेंशन वाला यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने बनाया। उसके बाद गेट मोर विजुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका जो है एप सोर्स वाला जैसे कि आप लोग बताएं, तो ये आप लोग को उसके लिए ईमेल आईडी ये सब लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए ऑलरेडी ये सारी चीजों के लिए आप लोग करना है ना, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ एक वीडियो आप लोग को, तो वो काफी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आ जाइएगा। आप लोग प्लेलिस्ट वाले में जैसे ही आएंगे ना, तो यहाँ पे जैसे इंस्टॉल कीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट पावर बीआई ट्यूटोरियल विद प्रोजेक्ट्स नाम से यहाँ पे मैंने एक पूरा का पूरा कोर्स बनाया जिसमें मैंने कंप्लीट पावर बीआई सिखाया है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स बना के। तो इसके अंदर आप लोग ना व्यू यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा जैसे ही, तो यहाँ पे ना मेरा पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, और एक एक चीजें मैंने आप लोग को बताई है, और एक एक छोटी छोटी प्रोजेक्ट और बड़ी से बड़ी प्रोजेक्ट मैंने इसमें बनवाया हुआ है, राइट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स आप लोग को मिल जाएंगे। तो जो आप लोग जैसे आएंगे ना यहाँ पे, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी पावर बीआई डैशबोर्ड प्रोजेक्ट है इसके अंदर ना मैंने ये जो पार्ट 2 है इसके अंदर जो है मैंने कस्टम विजुअल यूज कैसे करेंगे वो चीजें मैंने आप लोग को बताया था, जैसे कि प्ले स्टोर से अलग अलग ऐप डाउनलोड कैसे करते हैं काइंड ऑफ उसी तरह का यहाँ पे पावर बीआई में दो ऑप्शन जैसे कि आप लोग को बताया कि एक जो है कोड के थ्रू आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या तो बहुत सारे लोगों ने क्रिएट करके वहाँ पे ऐप सोर्स इनका है जो पावर बीआई का, तो वहाँ पे जो है पब्लिश करके रखा है, तो आप लोग उनका यूज भी कर सकते हैं। तो मैंने वो यूज कैसे करेंगे इस वाले प्रोजेक्ट में बनाया था बताया था। तो आप लोग सिंपली जो है क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड एनालिसिस वाले में आप लोग इसको प्रोजेक्ट है, एक आप लोग का प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, और आप लोग कैसे यूज करेंगे कस्टम विजुअल आप लोग वही भी सारी चीजें सीख जाएंगे। तो आप लोग सिंपली इसको रेफर कर सकते हैं, राइट। और देखिए एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि जैसे कि ये चीज मैंने आप लोग को बता दी कि अगर डेवलपर है आप लोग तो ये क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे अगर इंटरव्यूअर्स से आप लोग बोलते हैं कि काफी ज्यादा एक अलग टाइप का इंप्रेशन जाएगा कि मैंने जो है कस्टम विजुअल जो है यूज किया, अगर आप लोग बताते हैं एग्जांपल जैसे कि हायरार्की स्लाइसर और या डिकम्पोजिशन ट्री जो है कस्टम आप लोग ने फॉर बेटर स्टोरी टेलिंग, तो आप लोग जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोग को फोकस कर रहा हूँ, आप लोग समझ ही रहे हो किस पे कि आप लोग ने जो भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया हो आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स में, तो उन चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करना है कि हाँ मैंने ये चीज जो है यहाँ पे यूज की थी ये चीज वो, तो ये आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पावर बीआई सर्विस, काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं जो है आप लोग काफी अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। पावर बीआई डेस्कटॉप इज वेयर यू बिल्ड, पावर बीआई सर्विस इज वेयर यू शेयर कोलैबोरेट एंड मैनेज। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ कि पावर बीआई डेस्कटॉप है जो अभी मैं आप लोग को दिखा रहा था, तो उसके अंदर हम लोग आप लोग को पता है कि डैशबोर्ड बनाते हैं, लेकिन पावर बीआई सर्विस क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने पावर बीआई डैशबोर्ड को शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक बार में मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए कंपनी में जरूरी थोड़ी है नहीं कि आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो उसके अंदर अकेला ही एक बंदा जो पूरा डैशबोर्ड पे काम कर रहा है उस पर 10 लोग काम करेंगे, कोई छोटा सा ये एक जो पेज पे कोई और बंदा काम कर रहा है दूसरे पेज पे कोई और, या एक विजुअल पे कोई और काम कर रहा होगा दूसरे इनसाइट पे कोई और,
तो उस एट अ टाइम करेंटली ऐसा थोड़ी करेंगे कि मैंने डैशबोर्ड में थोड़ा सा चेंज किया, फिर मैंने दूसरे टीम मेंबर को भेजा, फिर उन्होंने कुछ चेंज करके फिर मेरे को भेजा, मैं फिर उसके आगे चेंज करूँ, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, पावर बी सर्विस है उसके अंदर हमारे पास कोलाबोरेशन का ऑप्शन आता है कि हम लोग जो भी वो चेंजेस करेंगे वो हम मेरे पास आ जाएगा, मैं भी जो चेंजेस करूंगा उनके पास चला जाएगा, राइट। तो वो काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग पूरा जो है शेयर करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, तो ये काफी आसान हो जाता है। और देखिए इसके अंदर ना मैं आप लोग को और एक दो चीजें बताना चाहता हूँ कि ये क्या है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, पब्लिश कर सकते हैं रिपोर्ट को या डैशबोर्ड को, उसके बाद जो आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने टीममेट के साथ में वर्क स्पेसेस के। उसके बाद आप लोग जो है शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए रियल टाइम में तो डेटा बेस से तो आप लोग यूज कर सकते हैं, बट वहाँ पे हम लोग क्या है ना, डैशबोर्ड का कुछ बिगड़ जाएगा, डेटा कुछ आ गया, तो इसलिए हम लोग रिफ्रेश टाइम वहाँ पे डाल देते हैं कि इतने टाइम में जो है नया डेटा फिर से आ जाएगा, राइट, डेटाबेस से। तो वो रिफ्रेश टाइम हो गया हमारा। उसके बाद मैनेज एक्सेस, उसके बाद जो है आप लोग पता है कि कौन क्या रिपोर्ट में एडिट कर सकता है, कौन से देख सकता है, किस किस को, ये पूरा का पूरा जो है सिक्योरिटी अलर्ट्स सारी चीजें हम लोग वहाँ पे जो है सेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो है हम लोग मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के बाद। तो एक चीज के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये एक आप लोग को ना वीडियो रेफर करता हूँ जिससे आप लोग जो है पावर बीआई सर्विस सीख सकते हैं। मैंने ही वो वीडियो बनाया हुआ, और उसके अंदर ना आप लोग को ज्यादा रुपए का एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली जो एज ए स्टूडेंट आप लोग ट्राई आउट कर सकते हैं पावर बीआई सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कैसे कर सकते हैं आप लोग को अभी बताते हैं। देखिए जैसे ही आप लोग ना मेरे चैनल पे आएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे मैंने ना एक पावर बीआई सर्विस ट्यूटोरियल करके बनाया, तो इस पे आप लोग सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप लोग इसके अंदर आएंगे ना, तो मैंने मैक्सिमम चीजें अभी कवर किया हुआ है इसके अंदर कि कैसे आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे बिजनेस, और उसके बाद कैसे आप लोग रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, कैसे मैप विजुअल इनेबल करेंगे, और भी एक दो चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा मैंने बता कर रखी है। आप लोग अगर पावर बीआई के सर्विस के बारे में जस्ट स्टार्ट आउट करना चाहते हैं और आप लोग को बेसिक सीखना है, तो ये काफी आप लोग के लिए हेल्पफुल, ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट होने वाला है। तो आप लोग इसको एक्सेस करके आप लोग पावर बीआई को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। मैंने शॉर्ट में आप लोग को बता ही दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी बुकमार्क्स इन पावर बीआई एंड हाउ डू यू यूज देम। अब आप लोग के पास बुकमार्क्स क्या होता है, तो आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है। कि बुकमार्क्स क्या होता है, लाइक अ सेविंग अ स्नैपशॉट ऑफ योर रिपोर्ट्स, फिल्टर्स, विजुअल एंड पेज स्टेट्स इंक्लूडेड। अब देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ में आप लोग को बताता हूँ। देखिए जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट वन बुकमार्क शोइंग सेल्स ओवरव्यू, another for top performing products, and you toggle between them like a PowerPoint slides। अब देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एक जो है आप लोग क्रिएट कर सकते हैं बुकमार्क किसके लिए, सेल्स ओवरव्यू के लिए, और उसके बाद दूसरा जो है बुकमार्क आप लोग क्रिएट कर सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स के लिए। अब इससे क्या बेनिफिट्स होता है कि आप लोग ना बुकमार्क से दो चीजें जो है दोनों को टॉगल कर सकते हैं, किसके जैसा, जैसे कि पावर पॉइंट में दो स्लाइड्स को कैसे करते हैं कि एक के बाद दूसरा, तो वही चीजें सेम इसमें जो हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे काइंड ऑफ मैं आप लोग को एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि फिर आप लोग को ये थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे आप लोग। देखिए आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे ना बुकमार्क्स इन पावर बीआई, तो जैसे ही आप लोग का यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा वेबसाइट। इसको ओपन करेंगे तो देखिए आप लोग को मैं सोच रहा था एग्जांपल के साथ में बताऊँ आप लोग को, तो काफी रिलेट कर पाएंगे आप लोग चीजें। तो जैसे क्रिएट रिपोर्ट बुकमार्क्स इन पावर बीआई टू शेयर इनसाइट्स एंड बिल्ड स्टोरीज। अब देखिए जैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया कि कोई भी स्लाइसर सेलेक्ट किया, कोई भी राइट, जैसे कि कोई स्लाइसर में कंट्री स्टेट या जो भी कंट्री स्टेट जो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, राइट। और उसके बाद और भी फिल्टर्स वहाँ पे, तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि फिर से दोबारा से मेरे को मान लीजिए कहीं और जाना चाहते हैं आप लोग, राइट, कुछ और इनसाइट देखना चाहते हैं और फिर उसके बाद उस इनसाइट से फिर बैक आना चाहते हैं। तो ये उसी जगह पे हेल्प करता है कि ये क्या करता है कि जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को जो है किसी भी डैशबोर्ड के किसी स्टेट को पर्टिकुलर वो कैप्चर कर लेता है, राइट। बुक मार्क्स के हेल्प से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हम लोग जैसे ही कोई आगे चले जाता है फिर प्रीवियस आना चाहता है, वो प्रीवियस डेटा देखना चाहता है, तो काफी हेल्प करता है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि व्हेन यू एडिट अ रिपोर्ट इन पावर बीआई डेस्कटॉप एंड द पावर बीआई सर्विस यू कैन एड बुकमार्क्स टू कैप्चर द करंट स्टेट ऑफ रिपोर्ट पेज। उसके बाद बुकमार्क सेव द करंट फिल्टर्स एंड स्लाइसर्स, जैसे कि अब मैंने आप लोग बताया कि जो भी फिल्टर या स्लाइसर जो है उसको क्या कर सकता है, क्रॉस हाइलाइटेड विजुअल, शॉर्ट ऑर्डर एंड सो ऑन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुकमार्क्स, जैसे कि आप लोग बताता हूँ कि दो टाइप के यहाँ पे बुकमार्क्स होते हैं, राइट। तो कौन कौन से मैं आप लोग बताता हूँ कि यहाँ पे पर्सनल एंड रिपोर्ट, राइट। तो दिस आर्टिकल कवर्स क्रिएटिंग एंड विजुअल, आप लोग और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। बुकमार्क्स में आप लोग यहाँ पे एग्जांपल के साथ में भी आप लोग देख सकते हैं।
और आप लोग डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे से कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को एक डिटेल वीडियो प्रोजेक्ट के साथ में यूज कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आप लोग को बता दूंगा। देखिए आप लोग बुकमार्क्स क्रिएट कैसे करेंगे तो वो मैंने आप लोग को बता दिया, उसके बारे में अब थोड़ा सा इसके बारे में और एक दो चीज बताना चाहता हूँ मैं। ये यूज किस लिए होता है, राइट? तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि सबसे पहले जो है नेविगेशन मेन्यूज में यूज होता है, उसके बाद जो है स्टोरी टेलिंग डैशबोर्ड्स में, उसके बाद जो है शोइंग बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब आप लोग काइंड ऑफ दिखाना चाहते हैं कि पहले और बाद का इफेक्ट, तो आप लोग उसमें यूज कर सकते हैं बुकमार्क्स का। उसके बाद जो इसके लिए प्रो टिप आप लोगों को एक देता हूँ कि जैसे आई ऑफन यूज बुकमार्क्स प्लस बटन टू क्रिएट इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स विदाउट राइटिंग कोड। अब देखिए हम लोग को अगर मान लीजिए कि ये सब करना है ना, तो एक तरीका है कि कोड करके ये सब पूरा इम्प्लीमेंट करें, और दूसरा तरीका है कि बुकमार्क्स जो है काफी हमारे पास जो है वो बोल सकते हैं देता है कंट्रोल, कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी आफ्टर बिफोर के इफेक्ट्स जो है दिखा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग डैशबोर्ड में दिखा सकते हैं, नेविगेशन मेन्यूज दे देता है ये। तो ये काफी जो है आप लोग क्या कीजिए, अपने आप को हाईलाइट करिए कि आप लोगों ने इस चीज को कैसे प्रोजेक्ट में यूज किया, वही यहाँ पे मैंने इसमें भी जोड़ दे रहा हूँ कि इसमें भी वही चीजें जो है लिख के रखी हुई है, राइट? उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे हाउ डू यू क्रिएट अ कैलकुलेटेड टेबल इन पावर बीआई। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर पता चले गया होगा कि कैसे आप लोग कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब डेक्स फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला भी लिख दिया है कि समराइज सेल्स और सेल्स रीजन, उसके बाद टोटल सेल्स। आप लोग सिंपली वहां पे कैसे क्रिएट करते हैं आप लोग को पता है, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरे से बताइए कि मैं इसका जो है ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज किया हूँ। आप लोग जैसे मेरे पावर बीआई डैशबोर्ड मैंने आप लोग को बताया, उसके अंदर दो तीन लास्ट की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है बहुत सारे। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये काफी छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इन पावर बीआई डेटा मॉडलिंग। जैसे कि रियल लाइफ में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर बीआई डेटा मॉडलिंग के अंदर जो है, राइट? तो देखिए आप लोग को बताता हूँ कैसे क्या ये रिलेशनशिप कनेक्ट योर टेबल्स लॉजिकली। अब देखिए ये क्या होता है कि जो रिलेशनशिप क्या करता है कि जो हमारा टेबल्स है, अलग अलग टेबल्स, तो वो क्या करता है कि लॉजिकली जो है कनेक्ट करता है, राइट? लाइक अ फॉरेन की इन एसक्यूएल। अभी आप लोग एसक्यूएल मैंने अभी स्टार्ट किया तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें बताता हूँ। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि फॉरेन की क्या करता है कि एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करता है। जैसे स्टूडेंट वाला टेबल हो गया, टीचर वाला, तो स्टूडेंट और टीचर की टेबल को कनेक्ट करेंगे तो या तो स्टूडेंट आईडी से या तो टीचर आईडी से, बट बेहतर क्या होता है टीचर आईडी से कनेक्ट करना है स्टूडेंट वाली टेबल को, राइट? विदाउट देम योर विजुअल शो रॉन्ग डेटा और डुप्लीकेट काउंट्स। उसके बाद जो है क्या बोल सकते हैं कि ये जो है रिलेशनशिप वो आप लोग को बता दिया कि लॉजिकली कनेक्ट करता है। अभी आप लोग प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, और बहुत सारी जगहों पे यूज भी किया हम लोगों ने, और अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेल्स देखिए, अब जैसे कि एग्जांपल सेल्स कनेक्ट्स टू कस्टमर। अभी जैसे एक एग्जांपल टीचर स्टूडेंट का दिया, वैसे मैंने इसमें लिख के रखा हुआ सेल्स और कस्टमर को जो है हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, कस्टमर आईडी के द्वारा। सो फिल्टर्स फ्लो प्रॉपरली, ऑलवेज डिफाइन कार्डिनलिटी, वन टू मैनी, मैनी टू वन। ये आप लोग को रिलेशनशिप आप लोग को पता ही होगा, हम लोगों ने बहुत सारे जब 12th में थे उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या ये वन टू मैनी, मैनी टू वन, ये सारे, राइट? उसके बाद एंड क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन केयरफुली, राइट? वो चीजें हो गई। उसके बाद जो है एक मैं आप लोग को प्रो टिप देता हूँ कि आप लोग क्या बोल सकते हैं कि आई ऑलवेज बिल्ड अ स्टार स्कीमा मॉडल, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड मेक्स डेक्स सिंपलर। आप लोग एक बोल सकते हैं, एक तो जस्ट एक एग्जांपल है, आप लोग और भी कुछ आप लोग जो यूज करते हैं वो बोल सकते हैं कि आई ऑलवेज बिल्ड स्टार स्कीमा मॉडल। तो ये काफी जो है ये बोल सकते हैं कि काफी फास्ट होता है, राइट? तो और सिंपलर भी बनाता है हमारे डेक्स को, राइट? तो आप लोग को रिलेशनशिप के बारे में पता ही होगा। आप लोग को एक बार और मैं आप लोग को बताता हूँ पावर बीआई में ले चल के। देखिए आप लोग जैसे यहाँ पे आ जाएंगे ना मॉडल व्यू में, तो इसके अंदर आप लोग अगर देख रहे होंगे यहाँ पे, यही जो मॉडल व्यू है, यहाँ पे जो मैंने अगर यहाँ पे आप लोग को बताऊं तो डेट से यहाँ पे मैंने डेट वाला जो है और फैक्ट फॉरकास्ट वाला जो है, ये जो दोनों टेबल है किससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे डेट से। उसके बाद ऐसे ही आप लोग प्रोडक्ट और इसको देख सकते हैं, ये जुड़े हुए हैं प्रोडक्ट से। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान दें तो प्रोडक्ट वाला टेबल और ये वाला टेबल यानी कि सेल्स वाला, ये भी जो है प्रोडक्ट आईडी से जुड़ा हुआ है। तो ये काइंड ऑफ ये क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप हो गया। आप लोग को पता ही है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर मान लीजिए मुझे सेल देखना है
किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो मैं कैसे देखूंगा? मेरे पास ऑब्वियसली यूजर को आईडी तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यूजर को आईडी से क्या ही मतलब है। अब जैसे कि मान लीजिए मोबाइल फोन 2 नंबर उसकी आईडी असाइन है अपने डेटाबेस में, यानी कि जो अपने टेबल है, तो यूजर को क्या ही मतलब है कि 2 नंबर पे है कि 3 नंबर पे है। उसको तो मोबाइल फोन देखना है प्रोडक्ट, ना कि दो उसकी आईडी। तो वहीं उसका नाम निकालने के लिए वहां पे जरूरत आ जाती है कि हम लोग यहाँ पे सेल्स वाले टेबल में हम लोग नाम थोड़ी स्टोर करते हैं, उसकी आईडी स्टोर कराते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसका नेम लेके आते हैं, राइट। तो वही चीज हो गई, तो इसकी काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को मैंने बता ही दिया। और देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो हमारा को जो क्वेश्चन है कि हाउ डू यू हैंडल लार्ज डेटा सेट इन पावर बीआई। काफी जो है एक बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं डेटा के साथ में, तो छोटा सा तो डेटा होगा नहीं, थोड़ा सा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसको कैसे हैंडल करना काफी ज्यादा जो है हमारे लिए एक चैलेंज बोल सकते हैं आ जाता है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मैं आप लोग कुछ टिप्स बताता हूँ कि आप लोग कैसे इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी में छोटा सा और थोड़ा बहुत तो डेटा होता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप उसके लिए प्रिपेयर है उस लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए। तो इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में। तो ये देखिए लार्ज डेटा सेट क्या है, कि जैसे स्लो रिपोर्ट्स, मेमोरी ओवरलोड हो जाता है, उसके बाद क्रैश होने लगता है, उसके बाद सो आई फॉलो द थ्री थ्री पी रूल। अब देखिए आप लोग बोल सकते हैं कि मैं जो है हमेशा 3P रूल फॉलो करता हूँ को। तो आप लोग वो पूछेंगे कि 3P रूल आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं, यानी कि प्री प्रोसेस, पार्टीशन एंड परफॉर्मेंस ट्यून। अब ये क्या है थोड़ा सा डीपली बताता हूँ, राइट। 3P का मतलब प्री प्रोसेस, पार्टीशन एंड परफॉर्मेंस ट्यून। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स टेक्निक्स क्या बोल सकते हैं कि यूज डायरेक्ट क्वेरी इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट, फेच ओनली व्हेन नीडेड। अब देखिए जैसे कि है डायरेक्ट क्वेरी की जगह पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है ना, काफी लार्ज डेटा जितने भी होते हैं ना, पूरा डेटा जो फॉर्म में आ जाता है, जिसके वजह से जो है ना, आप लोग को पता है रैम जो है अपने सिस्टम्स में लिमिटेड होते हैं, या तो 64 GB या तो 32 GB, कितने, या तो अनलिमिटेड तो है नहीं रैम। तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो काफी रैम यूज कर लेता है, ऐसा नहीं कि पावर भी स्लो है, बट वो क्या है जितना जो है उसको मिलेगा रैम, जितना वो यूज करेगा, जितना अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो वही चीज है, तो अगर एक बार में पूरा डेटा लोड करने के जगह बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं जितना हमें डेटा जो है नीड है, राइट। तो यही बोलना चाह रहे हैं हम लोग की टेक्निक में हम लोग पहला यही यूज कर सकते हैं, जितनी जरूरत है वही डेटा लोड करेंगे हम लोग, अगर बहुत सारा डेटा है तो, राइट। पहला ये होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, एग्रीगेशन एंड समराइज डेटा बिफोर लोडिंग। अब देखिए हम लोग को ना क्या कर सकते हैं कि डेटा को पूरे को पावर BI में लोड करने से पहले हम लोग एग्रीगेशन कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं डेटा को, राइट। ताकि जो है क्या हो कि डेटा कम हो जाए, जितना कम हो सके डेटा, जितने कम डेटा लोड करेंगे ऑब्वियसली बात है उतना जो है काफी जो है बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा हमारे, ऑब्वियसली पावर भी देगा और डैशबोर्ड भी हमारा उतना ही लाइट वेट बनेगा, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा रिमूव अननेसेसरी कॉलम्स, ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग ऐसे बहुत सारे मान लीजिए हजारों कॉलम्स रहते हैं, उसमें से हम लोग को मुश्किल से 200 या 100 या कुछ, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें से कुछ कॉलम्स की जरूरत पड़ती है, बाकी जो कॉलम्स की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली उसको पहले ही रिमूव कर दें, राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट यूज इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, और हम लोग को क्या करना चाहिए, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश यूज करना चाहिए। उसके बाद जो है ऑप्टिमाइज विजुअल एंड लिमिट स्लाइसर्स। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि विजुअल को और जो है स्लाइसर को लिमिट कर सकते हैं, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर विजुअल को भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए और स्लाइसर को लिमिट कर देना चाहिए, राइट। और देखिए एक चीज इसके अंदर मैं आप लोग क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो है एकदम से चीजें नहीं आती है कि लार्ज डेटा सेट को कैसे हैंडल करना। आप लोग जैसे ही बड़े बड़े डेटा सेट के काम करेंगे ना, तो उसके अंदर आप लोग एक्चुअल में ये चीज फेस करेंगे ना, तो आप लोग काफी जो है इस चीज को आप लोग सोचेंगे कि नहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि जब हम लोग लार्ज डेटा सेट के काम करते हैं उसके साथ में, तो आप लोग प्रैक्टिकली अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ना, तो मैं बोलूंगा काफी बेहतर रहेगा इस चीज को। और आप लोग अगर प्रैक्टिकली इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये काफी जो नेक्स्ट लेवल का मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था, आप लोग को उसको मैं रिकमेंड करूंगा। देखिए जैसे आप लोग मेरे कंप्लीट पावर BI ट्यूटोरियल विद प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में आएंगे, तो मैं आप लोग को एक प्रोजेक्ट रिकमेंड करना चाहता हूं, जिसमें अगर मान लीजिए लार्ज डेटा सेट के साथ आप लोग को काम करने का मन कर रहा है, तो इसके अंदर काफी आई थिंक 1 लाख के करीब डेटा था। ये जो स्विगी पावर BI डैशबोर्ड है, इसके अंदर जो है काफी आप लोगों ने अगर प्रोजेक्ट बनाया होगा
तो आप लोग को पता ही होगा कि काफ़ी जो है सिस्टम जो है, अगर आप लोग का नॉर्मल सिस्टम होगा तो वो लैग करने लग रहा था, राइट। तो काफ़ी आप लोग ये चीज़ें सीखेंगे कि कैसे लार्ज डेटा सेट को हैंडल करना है, और आप लोग खुद से भी कुछ चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करने की और सोचने की कुछ कोशिश कीजिएगा। जस्ट मैंने आप लोग को एक रिकमेंड किया कि आप लोग और इसमें आप लोग चाहे तो जो डेटा है ऐड ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप लोग इसके साथ काम कर सकते हैं, ताकि आप लोग को एक्सपोजर रहे कि रियल टाइम में कैसे काम होता है, राइट। देखिए, अब नेक्स्ट आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि डिस्क्राइब हाउ टू यूज पावर बीआई विथ एज्योर सर्विसेज। अब देखिए, एज्योर सर्विसेज आप लोग को पता नहीं है तो अभी आप लोग को थोड़ी देर में समझ में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आप लोगों ने सुना होगा। ये क्लाउड बेस्ड है, जैसे कि आप लोगों ने अमेजन का सुना होगा कि AWS चलता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर चलता है। गूगल का जैसे चलता है अपना गूगल क्लाउड, वैसे ही इसका भी है ये, राइट। इसके अंदर आप लोग को मैं आप लोग को अगर बताऊं तो पावर बीआई का कम्युनिकेशन काफी इजी होता है। जैसे कि आप लोग पावर बीआई प्लस एज्योर इज अ पावरफुल कम्बो, आप लोग बोल सकते हैं। दोनों जो है काफी जो एक पैक मिल जाता है आप लोग को, पूरी की पूरी चीजें आप लोग को कैसे यूज हेल्पफुल होगा तो वो आप लोग को बताता हूँ, राइट। तो आप लोग बता सकते हैं अपने इंटरव्यूज में कि एज्योर SQL डेटाबेस जो यूज कर सकते हैं लाइव डेटा के लिए। उसके बाद जो है एज्योर सिनेप्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या डेटा लेक जो है बिग डेटा के लिए आप लोग को अगर यूज करना है तो एज्योर सिनेप्स आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे एज्योर मशीन लर्निंग, इसके लिए किसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव इनसाइट्स के लिए। उसके बाद जो है एज्योर एनालिसिस सर्विसेज, ये होता है हमारा फॉर इंटरप्राइज मॉडल्स के लिए, इसके लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये सर्विसेज है, आप लोग बता सकते हैं कि पावर बीआई के कैसे आप लोग पावर बीआई का यूज करेंगे एज्योर सर्विसेज के साथ में, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग अगर बात करें तो ये थ्योरेटिकल रहा, तो मैंने इसलिए ज्यादा जोर नहीं दिया। आप लोग और भी इसके अंदर जो है गूगल सर्च करके आप लोग इसके अंदर बारे में और स्टडी कर सकते हैं और भी डिटेल में, राइट। और बाकी सच मेरे को इसमें समझाने वाला कुछ लगा नहीं, तो इसलिए। और आप लोग मेरे से चाहते हैं इस पे पूरा का पूरा एक वीडियो बनाना, तो आप लोग मेरे से जरूर रिकमेंड करेंगे। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप लोग को डिटेल के लिए जरूरत होगी ना, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, राइट। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पावर बीआई ओवर एक्सेल फॉर रिपोर्टिंग। अब देखिए, ये पूछना चाह रहे हैं कि एक्सेल के जगह पे हम लोग पावर बीआई को क्यों यूज करना चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो आप लोग को एग्जांपल के साथ बताओ, एक थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप लोग को शॉर्ट टर्म डिस्टेंस जाना है, यानी कि 2 किलो 4 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप लोग क्या यूज करते हैं, नॉर्मली बाइक या पैदल चले जाते हैं। तो काइंड ऑफ एक्सेल वही है, छोटे डेटा सेट या छोटी चीजों के लिए क्विक एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए एक्सेल काफी हेल्पफुल होता है। बट मान लीजिए हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है, मान लीजिए कि जैसे इंडिया से अमेरिका में जाना है, तो ऑब्वियसली उससे जा नहीं सकते, तो वहां पे हम लोग को एरोप्लेन की जरूरत पड़ती है। तो काइंड ऑफ पावर भी हमारा जो हो गया, काफी लार्ज डेटा सेट को वहां पे एनालाइज करना है और काफी मीनिंगफुल इंसाइट निकालना है, तो ज्यादा निकालना है, तो वहां पे हमारा पावर भी काम आता है, राइट। तो वही चीजें हो गई, दोनों के अपने अपने जगह पे है, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा इसको और एग्जांपल समझते हैं। एक्सेल जो है, एक्सेल इज ग्रेटर फॉर एनालिसिस, ग्रेट बोल सकते हैं, यानी कि एक्सेल जो है काफी ग्रेट है एनालिसिस के लिए। पावर बी इज ग्रेट फॉर एनालिटिक्स प्लस स्टोरी टेलिंग, राइट। तो ये आप लोग बोल सकते हैं अपने इंटरव्यूज में। उसके बाद पावर बी हैंडल्स मिलियंस ऑफ रोज इजीली। अब वही एक्सेल जो है कांप जाएगा इतने रोज में, तो वो तो खुलेगा ही नहीं। हैज इंटरेक्टिव विजुअल एंड डैशबोर्ड्स, ऑब्वियसली इसके पास जो है एज कम्पेयर टू एक्सेल, पावर बी काफी जो है स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है, तो इसके पास जो विजुअल्स है और डैशबोर्ड्स इसमें काफी नेक्स्ट लेवल के बनते हैं। उसके बाद जो है ऑटो रिफ्रेश एंड शेयरिंग वाया पावर बीआई सर्विस। अब देखिए, इसके अंदर जो है ऑटो रिफ्रेश भी आ जाता है पावर बीआई के अंदर, और उसके बाद शेयरिंग भी आ जाता है ऑप्शन, पावर बीआई सर्विसेज के द्वारा काफी जो है आसानी से शेयर कर सकते हैं अपने एक दूसरे को डैशबोर्ड, राइट। और उसके बाद जो है यहाँ पे डेक्स एंड पावर क्वेरी आर वे मोर स्केलेबल। अब देखिए, जो डेक्स है और पावर क्वेरी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रोल प्ले करते हैं। पावर बीआई के अंदर क्या करते हैं, ये काफी ज्यादा जो है स्केलेबल बना देते हैं कि इस चीज को, राइट। जो कि काफी एक बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने हैं, तो वहां पे मेरा जो है पावर भी काफी इजीली जो है उसको हैंडल कर पाएगा उन चीजों को, राइट। तो वही है, इसमें आप लोग को डेक्स पता ही है, कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू पब्लिश एंड शेयर पावर बीआई रिपोर्ट्स। और इसके लिए मैंने आप लोग को बता दिया, एक वीडियो रिकमेंड किया, वो आप लोग देखिएगा, तो ये वाला आप लोग क्वेश्चन उसी से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं आप लोग को थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करा देता हूँ। प्रैक्टिकल के लिए मैंने आप लोग को वीडियो रिकमेंड किया, आप लोग वाला जो है पावर बीआई सर्विस वाला आप लोग देख लीजिएगा, तो ये वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। जो यहाँ पे जैसे कि पावर बीआई डेस्कटॉप पे आप लोग जाके क्लिक पब्लिश सेलेक्ट वर्क, यहाँ पे वर्क स्पेसेस इन पावर बीआई सर्विस, देन यू कैन, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर डैशबोर्ड वाया लिंक्स,
राइट। तो आप लोग सिंपली कर सकते हैं। और देखिए आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कहीं भी डाउट रहा है, कुछ भी मेरे तरफ से आप लोग को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप लोग मेरे से बोल सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ आप लोग इस चीज़ को ऐसे ही बताया जा सकता है, तो राइट। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट एपिसोड 2 और एपिसोड 3 में अपलोड करूँ, तो उसके अंदर ना आप लोग को क्या करूँ मैं कि एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर मैं चीज़ों को कनेक्ट करना तो काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि आप लोग का एक प्रोजेक्ट भी रेडी हो जाएगा और जो आप लोग के जो इंटरव्यूज क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग क्या है ना कि कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, इन चीज़ों में मैं यूज़ किया था मैंने। और आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंटली जो है इन चीज़ों को बता भी सकते हैं, इंटरव्यू में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग मेरे से बताइएगा कि ऐसा कुछ आप लोग चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं जो है इसको इंक्लूड करूंगा काफ़ी जल्दी। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।